समीर एक युवा फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें लेने का बड़ा जुनून था। उसकी नई मंजिल थी काला धाम, जो एक वीरान और रहस्यमय गांव था। कहा जाता था कि इस गांव में एक पुराना काली माँ का मंदिर है जो अब खंडहर में बदल चुका है। लोग मानते थे कि वहां माता काली की शक्तियां अभी भी विद्यमान हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। समीर ने इन कहानियों को सिर्फ एक अफवाह समझा और अपने कैमरे के साथ काला धाम जाने का फैसला किया। जब समीर गांव पहुंचा तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। ना वहां पे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ थी, ना हवा में सरसराहट थी, और तो और गांव के लोगों ने उसे चेतावनी भी दे डाली थी कि बेटा, रात होने से पहले गांव छोड़ देना, काली मंदिर में जाने की भूल मत करना, वहां अब सिर्फ अंधकार बसता है। लेकिन समीर को लगा कि ये सिर्फ पुराने अंधविश्वास हैं। उसने गांव के कुछ हिस्सों की तस्वीरें ली, फिर सीधे उस पुराने काली मंदिर की ओर बढ़ चला। मंदिर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा बहने लगी। समीर ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर देवी काली के विभिन्न चित्र बने हुए थे, लेकिन वे सब खून जैसे लाल रंग से ढके थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी जिसकी आंखों से लाल रोशनी झांक रही थी। समीर ने कैमरा निकाला और जैसे ही तस्वीर खींची, अचानक एक भयंकर चीख गूंजी, अभी भी समय है, लौट जा। समीर का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर का दृश्य डरावना था। जली हुई अगरबत्तियां, टूटी हुई मूर्तियां और फर्श पर अजीब से निशान। तभी उसे एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। उसने कैमरे की रोशनी में देखा तो सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें लाल चमक रही थी। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, तूने गलती कर दी बच्चे, अब तू भी उसका शिकार बन जाएगा। समीर ने डरते हुए पूछा, कौन? किसका? औरत ने कांपती आवाज में कहा, वह जो अंधेरे में है, जो माता की शक्ति को अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है। अचानक मंदिर के अंदर की मशालें खुद ब खुद जल उठी और हवा में एक भयंकर गूंज उठी। समीर ने महसूस किया कि कोई ताकत उसे पीछे खींच रही है। औरत चिल्लाई, माता काली का नाम ले, जल्दी। समीर ने कांपते हुए कहा, जय माता काली। तभी मंदिर की टूटी मूर्ति से एक भयानक काला धुआं निकला और हवा में घूमने लगा। उसमें से एक परछाई उभरी, एक लंबा डरावना प्रेत जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। प्रेत ने समीर की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन जकड़ ली। समीर का दम घुटने लगा। समीर को अचानक याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, जब भी डर लगे भगवान का नाम लो, वे हर भय को मिटा देते हैं। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, जय महाकाली, जय माता काली। अचानक मंदिर की दीवारों से एक तेजस्वी लाल प्रकाश निकला और हवा में माता काली की एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उनके हाथों में तलवार चमक रही थी। माता काली गर्जी, अधर्मी, तूने मेरी शक्ति को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? प्रेत तड़प उठा और डर से पीछे हटने लगा, लेकिन माता काली ने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। प्रेत नष्ट हो चुका था। समीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब डर गायब हो चुका था। मंदिर फिर से पवित्र और शांत महसूस होने लगा। तभी बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह मंदिर मुक्त हो चुका है, माता ने तुझे चुन लिया, अब तू उनका सच्चा भक्त बन गया है। समीर ने माता काली की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। अब वह समझ चुका था कि यह सिर्फ सफ़र नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा थी। उस दिन के बाद समीर न सिर्फ एक फोटोग्राफर था, बल्कि माता काली का सच्चा भक्त भी बन गया था। उसने प्रण लिया कि वह हर साल इस मंदिर में आएगा और माता की पूजा करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ।